दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक आदमी रोज देखा जाता था। फटे कपड़े, झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुराना कटोरा और आंखों में थकावट की परछाई। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे बस भिखारी कहकर टाल देते थे। लेकिन उस भिखारी का नाम था शिवकांत। एक ऐसा नाम जिसे कभी लोग इज्जत से पुकारते थे। कभी वह एक शिक्षक था, गणित पढ़ाने वाला एक साधारण लेकिन आत्मसम्मानी व्यक्ति। पर जीवन की ठोकरों ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। पत्नी की बीमारी, नौकरी का नुकसान, कर्ज और फिर सब कुछ खो बैठना। एक दिन शिवकांत एक छोटे बच्चे को सड़क के किनारे बैठकर गणित का सवाल हल करते हुए देखता है। बच्चा जूते नहीं पहनता, लेकिन उसकी आंखों में सपने हैं। बच्चा सवाल में उलझा होता है। शिवकांत अपने अंदर छुपे शिक्षक को रोक नहीं पाता और धीरे से पूछता है, बेटा मदद करूं? बच्चा हिचकिचाता है, पर फिर सिर हिलाता है। शिवकांत उसे सवाल समझा देता है, इतनी सरलता से कि बच्चा मुस्कुराने लगता है। ये मुस्कान शिवकांत के भीतर कुछ तोड़ती नहीं बल्कि कुछ जोड़ती है। उसी दिन शिवकांत ने अपने कटोरे को एक ओर रखा और ठान लिया, अब भी कुछ बाकी है मुझ में। शिवकांत को खुद पर भरोसा नहीं होता। अब कौन मुझसे सीखेगा? मैं तो एक भिखारी हूं। समाज ने उसे कितनी बार गिराया, उसने खुद को भी नीचा देखना सिखा दिया था। पर हर शाम वह उस बच्चे को पढ़ाने लगा, फिर 2, फिर 4, फिर पूरे फुटपाथ के बच्चे जुटने लगे। बिना किसी किताब कॉपी के धूल पर उंगलियों से अक्षर गढ़े जाने लगे। एक दिन एक एनजीओ कार्यकर्ता जिसका नाम नीलिमा था वहां से गुजरती है। वह बच्चों को पढ़ते देखती है और शिवकांत के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होती है। वह पास आती है और पूछती है, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? हम झुग्गियों में फ्री एजुकेशन सेंटर चलाते हैं। शिवकांत को डर लगता है, क्या मैं इस योग्य हूं? नीलिमा मुस्कुराकर कहती है, आप तो उससे भी ज्यादा है। नई शुरुआत आसान नहीं होती। लोगों के ताने, अरे वो तो भिखारी है, मास्टर बना है। संस्थान में भी कुछ लोग उसे तिरस्कार से देखते हैं। कभी कभी वह टूटने लगता है, लेकिन हर बार उसे वो बच्चा याद आता है, उसकी आंखों की चमक, और फिर से शिवकांत खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे शिवकांत ने बच्चों की जिंदगी बदलनी शुरू की। उसकी कक्षा में दाखिला पाने को बच्चे लाइन में लगते, उसके पढ़ाए बच्चे स्कूल टॉप करने लगे। मीडिया ने उसे सड़क का शिक्षक नाम दिया। कुछ ही वर्षों में उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया। कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर, कुछ खुद शिक्षक। अब वह भिखारी नहीं था, वह आदर्श था। एक दिन वही स्कूल जिसने कभी उसे नौकरी से निकाला था, वहां के प्रिंसिपल ने उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मंच पर खड़ा होकर शिवकांत ने कहा, मैं गिरा था बहुत नीचे, पर मेरी सोच ने मुझे उठाया। जब तक सोच जीवित है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है हार नहीं है। पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज थी। किसी भिखारी के लिए नहीं, एक प्रेरणा के लिए। सोच की ताकत असीम होती है। शिवकांत का जीवन यही बताता है, हालात कैसे भी हों, अगर सोच सकारात्मक है और इरादा अडिग है तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है। कभी हार मत मानो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच में है।